Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says the temperature of the outer surfaces of a composite slab consisting of two materials having coefficient of thermal conductivity K and 2K and thickness X and 4X respectively are T2 and T1. T2 is greater than T1. The rate of heat transfer through the slab in a steady state is A T2 minus T1 K by X into F, with F equals to, so option A given है 2 by 3, option B 1 by 2, option C 1, option D 1 by 3. सो बेसिकली यहाँ पे हमें एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें दो स्लैब्स गिवन है, इनकी थिकनेस एक्स एंड 4x है और ये स्टेडी स्टेट में फाइंड करना है. दैट वी नीड टू बी केयरफुल विथ. सो वी कैन राइट एज अ की कंसेप्ट. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेट ऑफ हीट करंट का जो फॉर्मूला है, और वी कैन से हीट ऑफ रेट ऑफ हीट फ्लो का जो फॉर्मूला दैट इज वी डिनोटेड विथ एच. सो ये क्या होता है, इट इज डेल्टा टी बाय आर. ऑलराइट, अब यहाँ पे आर क्या है, आर इज द थर्मल रेजिस्टेंस वी कैन से, और इसका फॉर्मूला होता है एल बाई के ए. ठीक है. सो जब कभी भी बेसिकली ये फॉर्मूला आ कैसे रहा है, बाय द बेसिक मीन्स बाय द बेसिक थियरी ऑफ कंडक्शन, जिसमें हम वी हैव ऑलरेडी स्टडीड के हीट ट्रांसफर और जो हीट फ्लो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, directly proportional to area of cross section, and it is also proportional to the time for which it has been flowing, and into यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं कि जिसको थर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं. ऑल्सो द चेंज इन टेम्परेचर एंड और वी कैन से द टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट इज dt by dx. ठीक है ना. सो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी. यहाँ से हम कह सकते हैं कि k को क्या लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, q by t विल बी इक्वल्स टू k a dt by dx. ठीक है. so q by t is nothing but it is known as the heat current, that is flow rate of heat flow h. अब यहाँ से we can clearly see, अगर लेट सपोज एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ l है, जिसमें से हीट फ्लो हो रही है. ठीक है, लेंथ l है. सो वी कैन राइट, एंड यहाँ का टेम्परेचर T2 है, लेट से यहाँ का टेम्परेचर T1 है. सो वी कैन से KA T2 माइनस T1 अपॉन L. So this is how we can write, और यहीं से we can further resolve it as T2 minus T1 by L by KA. So ये L by KA की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, उसे रेजिस्टेंस की तरह उसको मान लेते हैं, that is T2 minus T1 upon R. जो हमने यहाँ पे रिजल्ट जो लिखा है that came from here. So also अब यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें आ गई है, और नाउ वी कैन ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज द स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का क्या मतलब है, जब भी हीट ट्रांसफर होगी, सो हर वी कैन से यहाँ का टेम्परेचर लेट से अगर ज़्यादा है, T2 इज ग्रेटर देन T1 अगर हम मान लें, सो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी देर बाद हीट यहाँ पहुँचेगी, एंड कुछ देर बाद क्या होगा, हर जगह हीट फ्लो सेम हो जाएगी. हीट मतलब उनका टेम्परेचर फिर राइज नहीं होगा. ऑलराइट, फिर जो हीट फ्लो होगी वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट. ठीक है, फिर किसी पॉइंट का टेम्परेचर बढ़ना नहीं है. स्टार्टिंग में होगा ये कि जब ये T2 होगा, फिर थोड़ी देर बाद ये इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा कि वो स्टेडी स्टेट में आ जाएगा. दैट मीन्स फिर टेम्परेचर बॉडी का नहीं बढ़ना है, फिर जस्ट हीट विल फ्लो एज इट इज. ठीक है, तो बेसिकली वी कैन से इन स्टेडी स्टेट हमें एक बात समझ में आ गई कि इन स्टेडी स्टेट हीट फ्लो इज सेम, दैट इज Q इज सेम, और वी कैन से जो हीट यहाँ से ये मटेरियल से फ्लो होगी Q, वही हीट यहाँ से भी फ्लो होगी Q. ठीक है ना. दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी स्टेट. अगर हम बात करें ये मटेरियल की, सो इसका वी कैन राइट द रेजिस्टेंस लेट से R1 मान लेते हैं, और इसका रेजिस्टेंस हम क्या मान सकते हैं, R2. ठीक है ना. सो अंडर स्टेडी स्टेट हम क्या लिख सकते हैं, अंडर स्टेडी स्टेट इट कैन बी रिटन एज जो H होगा, एंड सिंस वी कैन सी के ये दोनों में हीट फ्लो सेम है, सो दैट मीन्स ये बोथ द मीन्स वी कैन से द composite slabs आर इन सीरीज. ठीक है, और सीरीज के लिए वी कैन राइट H विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट. आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज के लिए, फॉर थर्मल केस इट इज ऑल्सो R1 प्लस R2. सो ये रिजल्ट हमें याद रखना है, एंड वी कैन नाउ डायरेक्टली अप्लाई द रिजल्ट एंड सॉल्व द गिवन क्वेश्चन. अब यहाँ पे T2 डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम, T2 माइनस T1. ठीक है, अपॉन, अब यहाँ से R1 प्लस R2 को क्या लिखा जा सकता है, R1 को हम लिख सकते हैं, R1 का फॉर्मूला L1. L1 हमारे लिए क्या है, X है, अपॉन K तो K ही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम देखें इसका, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज K सॉरी X. सो एरिया को हम ऐसे ही रख देते हैं, दैट इज A.
और यहाँ पे अब हम लिखेंगे प्लस ऑफ, यहाँ पे है 4x अपॉन दिस वैल्यू कैन बी रिटर्न एज 2k इंटू ए, ठीक है। सो इसको जब हम फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे, सो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं कि के ए, वी कैन सब्सटीट्यूट इन द न्यूमरेटर, सो के ए T2 माइनस T1 अपॉन, ये वैल्यू आएगी हमारे पास नीचे, इट कैन बी रिटर्न एज के एक्स प्लस 2x, है ना, x प्लस 2x क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। सो ये वैल्यू को अगर हम कंपेयर करें विद द गिवन वैल्यू, सो वी कैन राइट ऑन कंपेयरिंग विथ गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास, के ए T2 माइनस T1 अपॉन x इंटू एफ, ये वैल्यू है। लेट्स चेक इट वंस। यस, और हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, के ए T2 माइनस T1 अपॉन x 3x बेसिकली। सो अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें, so we can say the value of f comes out to be what 1/3। so this is the answer to the question, जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।